नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा शुरू के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो वृश्चिक आसन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन अगर आपका इस आसन में बैलेंस नहीं बनता है और अगर आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ साथ में बैक बेंडिंग नहीं है और अगर आप इस आसन की स्थिति को देखें, आपका जो पैर है वो आपके सर पे टच नहीं होता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी प्रॉब्लम पे फोकस करूंगा और आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आप एनाटॉमिकली अपने वृश्चिक आसन को आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और हाँ, अगर आप लोग घर पे और आप चाहते हैं जीवन योगा शुरू की ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहा, ताकि आप भी हमारे स्टूडेंट की तरह ऑनलाइन घर बैठ कर इतने अच्छे से आसानी से अपने आसन को और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हुए वो सभी डिफिकल्ट आसन जो कि आपके ड्रीम पोस्चर है वो कैसे सीख सकते हैं, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। और साथ में एनाटॉमिकली अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली फिजिकली यानी कि मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना है, स्ट्रेच करना है, और किसी भी एज में 30+, 40+, 50+ अगर आपकी एज है तब भी आप कैसे कर सकते हो, ये सब जानने का और सीखने का आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया, यानी कि व्हाट्सएप नंबर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी भी मैंने आपको लिंक में मेंशन कर दिया। तो चलिए फिर आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस आसन को सीख जाते हैं तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके जो शरीर की मजबूती है, यानी कि जो पावर है बॉडी मसल्स की, वो इनहेंस होगी और साथ में आपकी बॉडी में बैलेंस बनेगा, जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी आपकी इंक्रीज होगी, और साथ में आपकी जो स्पाइन और हिप और प्लस आपके पूरे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम प्रॉपर्ली मेंटेन होगा और बैलेंस भी होगा। ये तब होगा जब आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करोगे। दोस्तों, वृश्चिक आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस वृश्चिक आसन के बारे में जानना होगा। जब आप वृश्चिक आसन को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें आपका पूरा बॉडी का लोड आपकी एल्बो यानी कि पूरे फोर आर्म पे और रिस्ट पे आ रहा होता है। तो दोस्तों, इस वजह से हमें अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी आर्म स्ट्रेंथ नहीं है और आप डायरेक्टली इस आसन का अभ्यास करोगे तो आप गिर भी सकते हो और आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको आर्म स्ट्रेंथ तो चाहिए। लेकिन अगर आपका वृश्चिक आसन आप देखें तो जो आपकी लेग्स की पोजीशन है इसमें स्ट्रेट भी रहती है और फोल्ड भी रहती है। अगर आपके पैर फोल्ड कर रहे हो तो आपको अपना पूरा पंजे यानी कि जो फीट है उनको अपने अपने सर के ऊपर टच करना होगा, तब जाके ही आप अपने वृश्चिक आसन का एकदम परफेक्ट पोस्चर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैक बेंडिंग की इश्यू है, यानी कि बैक बेंडिंग आपका अच्छा नहीं है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आर्म स्ट्रेंथ और बैक बेंडिंग कैसे डेवलप करना है वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप लोग इसी तरीके की वीडियो और अच्छे से पा भी पाओ। मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप अपनी बैक बेंडिंग और आर्म स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो। जब आप अपने वृश्चिक आसन को करते हो तो आपका सारा लोड आपके लोअर बैक में, यानी कि आपकी कोगैक्सी, टेलबोन में, और आपका सैक्रम वर्टिब्रा और लंबर स्पाइन, यानी कि ये चारों पांचों जो आपके पार्ट है, रीजन है आपकी स्पाइन के लोअर वाले, उन पे सबसे ज्यादा लोड आता है। तो हमें करना क्या है, इसके आसपास जितने भी मसल्स है और बोन्स को प्रॉपर स्ट्रेच करना है ताकि आपकी बेंडिंग बढ़ सके। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि आपकी बेंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए फिर उन टेक्निक्स को जान लेते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग आप एक वार्म अप एक्सरसाइज से करेंगे। दोस्तों, आपको करना क्या, आप इस तरीके से खड़े हो जाओगे और अपने वेस्ट पे इस तरीके से आपने हाथ रखना है। फिर लंबी गहरी सांस लेकर एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करना है, इनहेल करके बैक बेंड करना है। दोस्तों, अब हम लोग लोअर बैक से अपनी बेंडिंग डेवलप करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिसमें आपको किसी भी प्रॉप्स का यूज नहीं करना, स्टैंडिंग पोजीशन से ही आप अपनी स्पाइन को पूरा बेंड कर सकते हैं। तो एक ऐसा टेक्निक है जो कि आपको दिखाने वाला हूँ, आइए देखते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और सामने देखना है। फिर आप अपनी नीज को बेंड करेंगे स्लोली, फिर अपने बटे को बैकवर्ड ले जाना है, अपने चेस्ट को फ्रंट साइड रखोगे, दोनों हाथ सामने रखने अपनी थाइस पे, फिर स्लोली अपने बटे को और पीछे खींचते हुए हाथों को ऊपर लाना है और नेक को पीछे ले जाना है। धीरे से वापस आके आपने रिलैक्स करना है फॉरवर्ड बेंड में।
दोस्तों एक और बेहतरीन टेक्निक जिससे आप अपनी लोअर बैक यानी कि टेल बोन वाला पार्ट काफी ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, इस तरीके से अपने वॉल के सामने खड़े हो जाना है एंड देन आपने अपने फिंगर टिप्स और थंब को टच करना है अपनी वॉल के साथ। देखिए इस तरीके से थंब और फिंगर टिप्स को आपने टच किया, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपनी थोड़ा नी को अपने पास पास और टो को पास पास रखोगे, फिर लंबी गहरी सांस लेकर एक्सेल करते हुए आपने बेंड करना है बैक साइड। फिर धीरे से आपने वापस आके काउंटर करना है। सो दोस्तों जब भी आप इस टेक्निक का अभ्यास करें तो आपकी जो लोअर बैक है उस पर काफी प्रेशर आ सकता है। आप शुरुआत में कम से कम 5 से 10 सेकंड ही बेंड करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी लिमिट को बढ़ाएं, यानी कि 15-20 सेकंड। ध्यान रखें जिनको भी लोअर बैक का इश्यू है वो इसको अवॉइड करेंगे ताकि उनको कोई भी इंजरी ना हो और पेन आगे बढ़े ना। तो बाकी इस टेक्निक का अभ्यास करके आप काफी अच्छी बेंडिंग कर सकते हो अपनी लोअर बैक की। दोस्तों जब भी आप वृश्चिक आसन करते हैं तो आपके आर्म्स में काफी ज्यादा लोड आता है, तो अब आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है उस पर आपको फोकस करना है। अगर आपकी आर्म स्ट्रेंथ कम है तो आपको आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, तब जाके आप अपने आसन को कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली इस आसन को करोगे बिना आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए तो आप इस आसन को नहीं कर पाओगे और साथ में आपको शोल्डर इंजरी या फिर आर्म्स में कहीं पर भी कोई भी मसल डैमेज हो सकती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आर्म्स पे फोकस करना है। अगर आपको आर्म्स के बारे में नहीं पता आर्म स्ट्रेंथ क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आप अपने आर्म्स की सभी मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, स्ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो वो आपकी आर्म स्ट्रेंथ नहीं होगी। अब आपकी जो स्ट्रेनिंग है उसको कैसे डेवलप करना है तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आप अपने दोनों हाथों को सामने ले जाओगे, अपनी रिस्ट की और फोरआर्म मसल्स की स्ट्रेचिंग करोगे। तो आपने करना क्या है, दोनों हाथ सामने रखते हुए इस तरीके से ओपन एंड क्लोज करना है। इसको एकदम तेजी से करेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे ताकि आपको पूरा प्रेशर आपकी मसल्स पे आए, यानी कि फोरआर्म मसल्स पे आए, उल्ना बोन पे आए, रेडियस बोन। फिर आपने करना क्या है, इसका उल्टा यानी कि फ्लिप कर दोगे हाथों को। फिर इस तरीके से आपने अपनी स्पीड में इस तरीके से आपने ट्राई करना है, पूरा प्रॉपर आपने सर्कुलेट करना है, अपने मसल्स पे स्ट्रेच भी आने लगेगा। तो फिर आपने इस तरीके से रिलैक्स भी करना है ताकि आपकी जो मसल्स है वो काफी प्रॉपरली रिलैक्स हो जाए। दोस्तों अब आपने करना कि अपनी एल्बो और पूरे रिस्ट की स्ट्रेनिंग करने के लिए अपने इस तरीके से वॉक करोगे। तो आपने करना कि अपनी एल्बो पे पूरा लोड देते हुए आराम से 5 राउंड्स आपने वॉक करने हैं आगे, फिर धीरे से पीछे पीछे आओ। दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अपनी चेयर लेंगे और चेयर के ऊपर अपने पैरों को रखना है, फिर अपनी एल्बो पे वॉक करना है। तो इस तरीके से आप वॉक करेंगे और अपने शोल्डर की और लेटेस्ट डॉर्सी मसल की स्ट्रेनिंग करेंगे। आराम से आपने करना है और धीरे धीरे, फिर धीरे से रिलैक्स करना है और शशांक आसन में आराम से 1 मिनट का रिलैक्स करेंगे। दोस्तों एक बेहतरीन टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपनी बैक बेंडिंग और अपनी शोल्डर की और एल्बो की स्ट्रेंथ भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये टेक्निक दिख रही है, इसमें आप अपने बटेक को और अपने पूरे बॉडी को लिफ्ट करते हुए अपनी दीवार की साथ मदद से आप वृश्चिक आसन की तरह एक आकृति को बना रहे हो और इसी टेक्निक में आपने काफी समय तक रोकते हुए अपनी बैक बेंडिंग और आर्म की स्ट्रेंथ को भी डेवलप करना है। चलिए फिर इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझना। दोस्तों जब भी आप इस टेक्निक का अभ्यास करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है कि जब आप इस टेक्निक को कर रहे होंगे तो आपके आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि आप अपनी बॉडी को लिफ्ट कर पाए। तो सबसे पहले तो जो टेक्निक मैंने आपको आर्म स्ट्रेंथ में बताई है उनको आप फॉलो करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो और आप इस टेक्निक को भी कर पाओ और साथ में आपका आसन भी हो पाए। तो आप करेंगे क्या, जैसे कि आप शीर्षासन लगाते हैं इस तरीके से अपना फिंगर्स को लॉक करके और अपने नेक के पीछे रखते हैं हाथ, फिर एल्बो को पास में लाते हैं। ऐसे ही आपने अभी फ्लोर पे रखना है अपने हाथों को और अच्छे से लॉक लगा के दीवार से अपनी कोशिश करो अच्छी खासी दूरी हो और फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपना एक पैर ऊपर ले जाए और फिर दूसरे पैर को। अब आपने अपने सर को ऊपर उठा देना है और अपनी एल्बो पे सारा लोड देना है।
पेल्विस टच हो जाए, फिर आपने करना क्या है, अपने दोनों पैरों को धीरे से आपने डाउन करना है, नीचे लेके आना है और अपने सर को टच करने की कोशिश करना है। शुरुआत में आपका इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि आपकी बैक बेंडिंग कम होगी। फिर धीरे से आपने वापस आ जाना है अपने एल्बो के सपोर्ट से और रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों वृश्चिक आसन का अभ्यास किस तरीके से आपने करना है, अगर आप एकदम स्टार्टिंग में हो, बिगिनर लेवल पे हो और अगर आप अभ्यास करने जाते हो तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप वृश्चिक आसन का अभ्यास डायरेक्टली करते हो तो आप लोग गिर सकते हो अपने वृश्चिक आसन में, क्योंकि जो शोल्डर की स्ट्रेंथ और बैक बेंडिंग नहीं होगी तो जो आसन आपको दिख रहा है ये आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस आसन को करने के लिए आपको काफी बैलेंस बनाना पड़ेगा, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी आर्म की एंड आपके बैक बेंडिंग। तो दोस्तों आपने करना क्या है, अगेन अपनी पोजीशन लेंगे और वॉल आपके सामने है, दोनों हाथों को फैला के रखोगे, एल्बो थोड़ा सा वाइड रखोगे, फिर इनहेल लिया, अपने बटक को लिफ्ट करना है और दोनों पैरों को पास में रखना है। फिर एक पैर आप थोड़ा सा आगे ले सकते हो या फिर पीछे ले जा सकते हो ज्यादा। तो मैंने जैसे अपना लेफ्ट लेग को आगे रखा है, ऐसे अब मुझे इनहेल लेकर अपना पहले वाला पैर, जो ऊपर वाला पैर है मेरा, उसको मैंने हवा में ले जाना है इस तरीके से, ठीक है। और जो नीचे वाला पैर है इससे मुझे अपने आप को पुश करना है ऊपर के लिए। फिर लंबी गहरी सांस लेके सामने नीचे के लिए देखना है और एक्सेल करते हुए ब्रेथ को आउट करना है। और इस तरीके से यहाँ पर अपने पैरों को सारा अपना पैरों पे, यानी कि पैरों को अपने लोड ले दोगे वॉल पे, फिर धीरे धीरे बैलेंस करना है। फिर वापस आ जाना है इस तरीके से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको वृश्चिक आसन को सीखने के लिए प्रॉपर टेक्निक्स और गाइडेंस और स्टेप्स पता चल गए कि कहां पर आपने पहले फोकस करना है और डायरेक्टली इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जब तक आपका शरीर यानी कि बॉडी रेडी नहीं होगा तो एनाटॉमिकली आप अपने शरीर के साथ कुछ भी आप नहीं जानते हो, जानकारी नहीं है, तो आपको पहले उसके बारे में समझना होगा और फिर जब अपने आसन को करोगे तो आप अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप जो आज मैंने टेक्निक्स बताई है उनका अभ्यास रेगुलरली करोगे, यानी कि अपनी आर्म स्ट्रेंथ और बैक बेंडिंग, तब जाके ही आप अपने वृश्चिक आसन तक पहुंच पाओगे। तो आपने फोकस करना है अपनी बॉडी पे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको भी मिल पाए, जो कि उनके लिए काफी बेहतरीन रहेंगी, उनके अभ्यास में काफी मदद करेंगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे। आप लोग अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं जीवन रेखा स्टूडियो को तो जरूर करें, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।